नमस्कार, मैं हूँ भारती। स्वागत है आपका अनिल कंप्यूटर्स की फ्री ऑनलाइन क्लासेस में। आज की क्लास में हम देखेंगे RSCIT इंटरनेट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए जानते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है डैश एवं डैश का उपयोग करके वर्ल्ड वाइड वेब पर आप किसी विशेष विषय पर सर्च कर सकते हैं। डैश एवं डैश का उपयोग कर किसका उपयोग किया जाता है? जैसे वर्ल्ड वाइड वेब पर हम अपनी सूचना विशेष किसी पर्टिकुलर विषय पर सर्च कर सकते हैं। उसके लिए सर्च इंजन और इंडेक्सेस का उपयोग करते हैं। इसका सही आंसर है सर्च इंजन और इंडेक्सेस। सेकंड क्वेश्चन है इंटरनेट पर किसी विशेष विषय पर चर्चा करने को कहते हैं। किसी खास विषय पर अगर चर्चा की जाती है इंटरनेट पर तो उसे कहते हैं हम न्यूज़ ग्रुप। इसका सही आंसर है न्यूज़ ग्रुप। नेक्स्ट है gov-edu, नेक्स्ट mail और .net वगैरह एक्सटेंशन को कहते हैं। इन सभी एक्सटेंशन को क्या कहा जाता है? उसे हम कहते हैं डोमेन कोड्स। डोमेन क्या है? डोमेन एक नाम होता है जो हमारी वेबसाइट की पहचान होती है और ये टॉप लेवल डोमेन नेम होते हैं जिनको हम डोमेन कोड्स कहते हैं, जो इसकी पहचान बताता है। इसका सही आंसर है डोमेन कोड्स। नेक्स्ट है इंटरनेट के माध्यम से आप निम्न में से किस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं? इंटरनेट के माध्यम से किस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं? इंटरनेट के माध्यम से हम कई सारी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं, जैसे ईमेल भेजना है, ऑनलाइन बिल पेमेंट करना है, ऑनलाइन टिकट बुक करना है। सारे काम हम कर सकते हैं। इसका सही आंसर बनेगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है इंटरनेट के नाम से भी प्रसिद्ध है। इंटरनेट और किस नाम से प्रसिद्ध है? उसे हम कहते हैं इंटरनेट को सूचना का सुपर हाईवे। इंटरनेट से हम कोई भी अगर सूचना लेना चाहें, इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो तुरंत हमें मिल जाती है, इसलिए हम उसको कहते हैं सूचना का सुपर हाईवे। नेक्स्ट है किसी को ईमेल भेजने के लिए आपको उसका जानना ज़रूरी है। क्या चीज़ जानना ज़रूरी है? वो है ईमेल एड्रेस। किसी को भी मेल भेजने के लिए उसका ईमेल एड्रेस ज़रूरी है। इसका सही आंसर ईमेल एड्रेस। एक पूर्ण ईमेल संदेश 3 बुनियादी अंग होते हैं, जैसे उपयोगकर्ता नाम, डोमेन नाम और डोमेन कोड्स। यानी यूजर नेम, डोमेन नेम और डोमेन कोड्स, ये तीनों चीजें ईमेल संदेश के लिए सबसे मेन है। नेक्स्ट है इनमें से कौन एक प्रकार का प्रोटोकॉल है? इसमें से प्रोटोकॉल किसे माना गया है? ASCII को, RAM को, DBA को या TCP/IP को? तो इसका सही आंसर जो है वो है TCP/IP। यह एक प्रोटोकॉल है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल / इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये एक प्रकार का प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट है एक फाइल जो ईमेल मैसेज के साथ जुड़कर जाती है। एक फाइल जो ईमेल मैसेज के साथ जुड़ के जाती है, कोई भी फाइल हम मेल के साथ भेजना चाहते हैं तो वो कहलाती है अटैचमेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दर्शाए गए चित्र में एरो किसको इंगित करता है? आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई गई है, इसमें एक एरो दिखाया गया है, ये किसको हाईलाइट कर रहा है? ये चीज क्या कहलाती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एड्रेस बार, सर्वर, ट्रांसफर या डेटा ट्रांसमिशन। तो इसका सही आंसर है एड्रेस बार। जहां हम उस वेबसाइट को ऐड करते हैं, सर्च इंजन ऐड करते हैं, ये एड्रेस बार में ऐड किया जाता है। नेक्स्ट है, वेब की दुनिया में एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की प्रक्रिया को कहते हैं। एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की प्रक्रिया को कहते हैं नेविगेटिंग। इसका सही आंसर है नेविगेटिंग। DNS का तात्पर्य है, DNS यानी डोमेन नेम सिस्टम, DNS। नेक्स्ट है, कीवर्ड्स की मदद से यूजर को डेटा खोजने की सुविधा प्रदान करने वाली वेबसाइट कहलाती है। कीवर्ड्स की मदद से यूजर को डेटा खोजने की जो सुविधा मिलती है वो सर्च इंजन से। सर्च इंजन इसका सही आंसर। नेक्स्ट है, PPP और SLIP जैसे प्रोटोकॉल का क्या तात्पर्य है? तो PPP या SLIP का मतलब है डेटा ट्रांसफर। नेक्स्ट है, डैश का उपयोग वेब पेज देखने के लिए किया जाता है। डैश का उपयोग वेब पेज देखने के लिए किया जाता है, तो वो है इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो डिफ़ॉल्ट रूप में ये ब्राउज़र आपके पीसी में होता है। इससे हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। मॉडेम डेटा को CD से हार्ड डिस्क में कन्वर्ट करता है। मॉडेम डेटा को CD से हार्ड डिस्क में कन्वर्ट करता है, सही है या गलत है? इसका आंसर गलत है, क्योंकि मॉडेम का काम CD से हार्ड डिस्क में डेटा को ट्रांसफर करना नहीं है। मॉडेम एक नेटवर्क हार्डवेयर डिवाइस है जो कि किसी कंप्यूटर को एक टेलीफोन लाइन या केबल या सैटेलाइट कनेक्शन पर डेटा भेजने और प्राप्त करने की अनुमति देता है। तो CD में डेटा CD से हार्ड डिस्क में कन्वर्ट करने का काम मॉडेम का नहीं है, इसलिए इसका आंसर गलत है। वर्तमान वेब को अपनी फेवरेट्स की सूची में डालने के लिए क्लिक फेवरेट्स ऐड टू फेवरेट्स इसका सही आंसर। पूरे विश्व के कंप्यूटर को आपस में जोड़ने वाला नेटवर्क कौन सा है? पूरे विश्व के कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ता है, वो है इंटरनेट। इंटरनेट सारे कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर देता है। इंटरनेट में www का क्या तात्पर्य? www यानी वर्ल्ड वाइड वेब। डैश नियमों के आधार पर इंटरनेट पर सूचना एवं संदेशों को भेजा जाता है, वो है प्रोटोकॉल। नियमों के आधार पर इंटरनेट पर सूचना एवं संदेशों को भेजा जाता है, वो है प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है, जब आप कोई पता टाइप करते हैं, जैसे https www.mkcl.org, तो यहाँ org का क्या मतलब है? org यानी ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट। किसी भी वेबसाइट यानी हर वेबसाइट का अपना एक डोमेन नेम होता है और टॉप लेवल डोमेन नेम भी होता है, जैसे com, co, in, org, ये उसकी पहचान बताता है। तो जैसे यहाँ पे org है तो ऑर्गेनाइजेशन नेशनल वेबसाइट कहलाती है वो।
इनमें से कौन एक ब्राउज़र है? वेबसाइट, माइक्रोसॉफ्ट, www या इंटरनेट एक्सप्लोरर। ब्राउज़र जो हमारे पीसी में इंटरनेट चलाने के लिए ज़रूरी होता है। अलग अलग टाइप के ब्राउज़र है। एक डिफ़ॉल्ट रूप में जो आपके पीसी में होता है वो है इंटरनेट एक्सप्लोरर, और इसका सही आंसर इंटरनेट एक्सप्लोरर है। यह एक तरह का ब्राउज़र है जो इंटरनेट एक्सेस करता है। इंटरनेट पर भेजी गई सूचना छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होती है, जिसे कहते हैं पैकेट्स। किसी विषय पर सर्च करते समय डैश का उपयोग करते समय जो सूचना प्राप्त होती है वह डेटाबेस जैसी संरचना में व्यवस्थित होती है, वो है सर्च इंजन। वेब स्पाइडर्स और कॉलर्स डैश के उदाहरण होते हैं, वो है सर्च इंजन्स। नेटस्केप नेविगेटर एक प्रकार का नेटस्केप नेविगेटर क्या है? एक प्रकार का ब्राउज़र है ये भी। किसी वेबसाइट में नेविगेट करने के लिए यूज़र को डैश में जाना आवश्यक होता है। किसी भी वेबसाइट को नेविगेट करने के लिए यूज़र को उसके URL में जाना आवश्यक होता है। URL उसका एक पता, वेबसाइट का एक एड्रेस, जिसको हम कहते हैं URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट है ई कॉमर्स का क्या तात्पर्य है? ऑनलाइन क्रय विक्रय, अकाउंट संभालना आदि। जो सारे काम ऑनलाइन होते हैं, सारे ट्रांजैक्शन ऑनलाइन किए जाते हैं, कुछ खरीदना बेचना, तो ये सारा कहलाता है ई कॉमर्स। URL क्या है? URL है वर्ल्ड वाइड वेब पर रिसोर्स का एक पता। URL का पूरा नाम क्या है? URL का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रक्रिया के जरिए दो कंप्यूटर के बीच इलेक्ट्रॉनिक पत्र या संदेश भेजे जाते हैं? ईमेल के द्वारा, शेयर रिसोर्स के द्वारा, वायर मेल मैसेजिंग के द्वारा, ऑनलाइन सर्विस के द्वारा। इसका सही आंसर है ईमेल। ई कॉमर्स का पूरा अर्थ क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इलेक्ट्रिक कॉमर्स, एलिमेंट कॉमर्स या इंग्लिश कॉमर्स? सही आंसर है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ऑनलाइन क्रय विक्रय करने के लिए। ईमेल संदेश के 3 भाग, हेडर, संदेश एवं सिग्नेचर, ये तीनों उसके ईमेल के भाग कहलाते हैं, हेडर, संदेश और सिग्नेचर। प्रोटोकॉल 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर के बीच सूचना प्रसारित कराने के नियमों को परिभाषित करता है। 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर के बीच सूचना प्रसारित कराने के नियमों को परिभाषित करता है, वो है सही है। प्रोटोकॉल का यही काम होता है 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर के बीच सूचना को प्रसारित करने का। इनमें से पूरे विश्व में इस्तेमाल होने वाला सर्च इंजन कौन सा है? पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो सर्च इंजन इस्तेमाल किया जाता है वो है गूगल। गूगल एक ऐसा सर्च इंजन है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इनमें से कौन एक सर्च इंजन है? याहू, गूगल, अल्टा विस्टा या ये सभी? तो इसका सही आंसर है सभी।
गूगल भी होता है सर्च इंजन, याहू भी सर्च इंजन है और अल्टा विस्टा भी सर्च इंजन है। इंटरनेट पर किसी दूसरे के मेल बॉक्स में संदेश भेजना कहलाता है, वो कहलाता है ईमेल, ई बिजनेस, ई लेटर या साइबर मेल, तो वो कहलाता है ईमेल। इंटरनेट ईमेल एड्रेस सभी यूजर के लिए होते हैं, सभी यूजर के लिए होते हैं विशिष्ट। नेक्स्ट है .com प्रकार के संगठन की वेबसाइट को दर्शाता है। किस प्रकार की वेबसाइट के संगठन को दर्शाता है? कॉम मतलब होता है कॉमर्शियल। ये एक टॉप लेवल डोमेन नेम है जो डोमेन नेम के साथ ऐड किया जाता है, जो उसकी पहचान बताता है। .com का मतलब होता है कॉमर्शियल, वो वेबसाइट कॉमर्शियल है। ईमेल का जवाब देने के लिए आप किस पर क्लिक करेंगे? जब हमें किसी आई हुई ईमेल का जवाब वापस देना है तो हम इनमें से कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? रिप्लाई बटन, आंसर बटन, फॉरवर्ड बटन या कोई नहीं? तो हम इसमें से यूज करेंगे रिप्लाई बटन, उसी मेल का वापस जवाब देने के लिए। एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा को कहा जाता है। लोकप्रिय चैटिंग सेवा को हम क्या कह सकते हैं? इंटरनेट रिले चैट, इंटरनेट रिलीज चैट, इंटरनेट संसाधन चैट या इंटरनेट अनुरोध चैट। तो इसका सही आंसर है इंटरनेट रिले चैट। इंटरनेट रिले चैट यानी IRC यह एक सिस्टम है, यह एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। इसमें टेक्स्ट के माध्यम से मैसेज को ट्रांसफर करने की सुविधा प्राप्त होती है, तो इसलिए लोकप्रिय चैटिंग सेवा है इंटरनेट रिले चैट। तो ये थे हमारे कुछ इंटरनेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो आप ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद। आप किस टॉपिक के बारे में नया वीडियो देखना चाहते हैं, कौन से टॉपिक पर वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यह वीडियो अपने ऐसे साथियों को ज़रूर शेयर करें जिनके लिए ये फ़ायदेमंद हो सकता है। इस तरह के और भी नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें। यह वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो इसे तुरंत लाइक करें। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं भारती अपनी पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं अभिनंदन करती हूँ। जय हिंद।